आज का जो पेपर है वो है 2018 जीआईसी का प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। पीवाईक्यू पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस फर्न इज एडियांशम, अजोला, साल्विनिया या फिर मार्सिलिया। तो यहाँ पे होमोस्पोरस की जब बात आती है तो एग्जाम्पल क्या है? इक्विजिटम है, लाइकोपोडियम है, टेरिस है, लिख सकते हो आप, और ड्रायोप्टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस, साइलोटम है, साइलोटम, साइलोटम और एडियांशम। तो कौन सा इसमें से सही है? पहला। जितने एग्जाम्पल्स बताए उनको कहीं कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम मुकर सिस्टम कितना है? तो ये फैक्चुअल है, 23 है, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सिंचोना ऑफिसिनालिस ड्रग क्विनीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? मोस्ट रिपीटेड है हर बायोलॉजी के क्वेश्चन में, जो पेपर बनता है वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलता है देखने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बार्क। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैफ्रॉन किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो क्रॉकस सटाइवस, फिनिकुलम, कोकस न्यूसीफेरा या फिर इससे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है सैफ्रॉन जो है वो क्रोकस सटाइवस से ऑब्टेन किया जाता है। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट, माइरोसिन ग्लैंड्स किस फैमिली में मिलता है? तो ये मिलता है ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड वाली फैमिली में। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे ब्रेसिकेसी लिखा ही नहीं है, तो फिर कैसे चूज़ करेंगे? क्रूसीफेरी, ऑल्सो नोन एज ब्रेसिकेसी फैमिली। कॉपी में आप नोट कर सकते हो, ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फैमिली इसी को बोलते हैं। तो मिल गया आंसर। इसका मतलब ये फैमिली, ये फैमिली, ये फैमिली डिटेल में नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप जीआईसी के एस्पिरेंट हो तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसको हम सर्कल कर लेंगे कि गलत वाला पूछ रहा है। फैमिली कंपोजिटी के बारे में पूछा है, तो देखते हैं। हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं, सिप्सिला फ्रूट है, बेसल प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे कंपोजिटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, लिख लेना, एस्टरेसी, एस्टरेसी फैमिली। फ्लावर जो है वो एपिगाइनस होता है, तो ये सही है, ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा है। फ्लावर जो है वो यहाँ पे एपिगाइनस होता है, लिख लेना अपने कॉपी में। इन्फीरियर ओवेरी होती है, इन्फीरियर ओवेरी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्लांट्स हैं स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल्स के अंदर? तो और जो यहाँ पे अभी हमने बात किया हाइपोगाइनस के बारे में, यहाँ पे जो हाइपोगाइनस है ये होता है यहाँ पे ओवेरी एट द टॉप ऑफ द थैलेमस। तो ओवेरी सुपीरियर है। और इसके जो एग्जांपल्स क्या होंगे, पहले भी आपको बताया था पीजीटी आई गेस, उसमें ब्रासिका और हिबिस्कस, ये इसका एग्जांपल है। एक होता है पेरीगाइनस, आप कहीं नोट कर सकते हो, पेरीगाइनस। इसमें क्या होता है? हाफ इन्फीरियर होता है ओवेरी। एग्जांपल होगा रोज़ और पीच, रोज़, पीच, पीच इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान देना, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा है जो स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड हो जाता है टेंड्रिल्स के अंदर? तो स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड होते हैं स्माइलेक्स के केस में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्माइलेक्स। अगले पे चलते हैं। इनमें से कौन सा है पार्ट ऑफ द पापावर सोमनीफेरम यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओपियम? तो ओपियम जो है वो अनराइप सीड कैप्सूल, इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। राइप नहीं होगा, राइप नहीं होगा,
अनराइप कैप्सूल, मेच्योर तो लीव होने से रहा, तो इसको हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि स्टिपुलेटेड लीव्स पाए जाते हैं कौन सी फैमिली में। अगेन जितने फैमिलीज़ यहाँ पे लिखे हैं ये पोटैटो वाली है, और ये मालवेसी मतलब हिबिस्कस वाली फैमिली है, ये मस्टर्ड वाली फैमिली है, और कंपोजिटी इसमें आई गेस वो जो सनफ्लावर वगैरह आ जाते हैं। तो थोड़ा देख लेना, डिटेल में इसको पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ में मायरोसिन ग्लैंड वाला वो सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इसका मतलब जो फैमिलीज़ पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स दिए हो, कुछ एक्सेप्शंस दिए हो, तो उनको ध्यान से देख लेना। यहाँ पे मालवेसी हैज़ स्टिपुलेटेड लीव्स, पूछा गया है स्टिपुलेटेड लीव्स फाउंड इन, तो मालवेसी में देखने मिलता है। इसका एग्जाम्पल होगा हिबिस्कस और ओखरा, लिख लेना। कंपोजिटी की बात करूँ तो इसमें ऐसा नहीं है, कंपोजिटी का एग्जाम्पल सनफ्लावर है, और यहाँ पे स्टिपुलेटेड लीव्स पाए नहीं जाते, तो ये गलत है। और सोलेनेसी में भी नहीं पाए जाते, पोटैटो और टोमेटो की बात हो रही है। क्रूसीफेरी, कैबेज और मस्टर्ड यहाँ पे भी नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए यही बचा, यहीं पाए जाते हैं। इसको कहीं आप नोट कर सकते हो। कर्व्ड एंथ्रीडिया और ब्रांच्ड सिनोसिटिक फिलामेंट्स किस में पाए जाते हैं, कारा, इडोगोनियम, एलोथ्रिक्स या फिर वॉकेरिया। तो यहाँ पे अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, वॉकेरिया में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नहीं है करेक्टली मैच्ड, नहीं, तो रस्कस, फाइलोड, फाइकस, प्रॉप रूट्स, फेलेंथस, सिंपल लीव्स, डहेलिया, ट्यूबरस रूट्स। तो अगर हम ध्यान से पढ़ें इसको, तो पहला यहाँ पे जो ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है। फाइलेंथस, सिंपल लीव्स, ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड लीव्स देखने मिलते हैं, कंपाउंड लीव्स, तो सिंपल है इसलिए गलत है, गलत पूछा है इसलिए सी सही है। तो 11th का कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द कलर ऑफ द रोज फ्लावर किसकी वजह से होता है, तो कैरोटिनॉइड्स, बेटालिन्स, एंथोसाइनिन या फिर फाइटोक्रोम्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोनिडियोस्पोरेंजिया किस में पाया जाता है, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, अकाइला या फिर एलोमाइसिस। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो तो एस्परजिलस है। अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आप जहाँ पे नोट बना रहे हैं वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो स्टार बना के कि कोनिडियोस्पोरेंजिया आर फाउंड इन एस्परजिलस, इसको अंडरलाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा इनमें से पॉलीमॉर्फिक है, यानी मल्टीपल डिफरेंट शेप्स चेंज करते हैं। मैक्रोसाइक्लिक, हेट्रोशियस, पैरासिटिक, फंगस। ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बताना इनमें से किसका है। तो यहाँ पे अगेरिकस का या सिस्टोपस का या पक्सीनिया या आस्ट्रेलागो। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, पक्सीनिया का है। ठीक, अगले पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एडिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडिबल। तो नॉट वगैरह को सर्कल बनाना होता है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगेरिकस, बाइस्पोरस, अमानिटा फेलॉइड्स, मॉर्केला या फिर सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो अगर आपको ठीक ठाक अच्छे से पता है तो ये ब्रेड से रिलेटेड है, ये होने से रहा। मॉर्केला ये एडिबल है, ये भी होने से रहा। अगेरिकस ये भी होने से रहा। ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेथ कैप। अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी हो फंगी के बारे में तो इसको डेथ कैप बोलते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है, मैंने फंगी के क्वेश्चंस बनाए हैं बुक से, तो टाइम मिलता है तो आई डेफिनेटली अपलोड दैट। अमानिटा फेलॉइड्स डेथ कैप होता है, नॉट एडिबल, क्योंकि ये तो पॉइजनस है तो कहाँ से एडिबल हो जाएगा, एडिबल मतलब खाने योग्य, तो बी। 60-70 क्वेश्चन आई गेस थे, मैंने बनाए थे अमानिटा फेलॉइड्स। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जावित्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिरिस्टिका फ्रैग्रेंस, द पार्ट दैट ईल्ड्स जावित्री। कौन सा पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जो प्लांट वाले टॉपिक्स आते हैं वहाँ पे, कि जब भी कहीं बात आए कि मतलब किस पार्ट से क्या मिलता है, ये कहीं ना कहीं एक थीम हो जाता है, रिपीटेड थीम है। जैसे आपने देखा ओपीएम वाले में पूछा था, पपावर वाले में पूछा था, और एक और था उसमें पूछा था। तो जहाँ कहीं ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं कि ये जावित्री या कोई भी चीज़ है, तो ये आपने किस पार्ट से, तो वो पार्ट ऐसे आप कॉलम भी बना सकते हो कि ये रहा, ये कुछ मतलब नाम, और ये किस पार्ट से मिलता है। तो उससे क्या होगा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 या 2 क्वेश्चंस तो पक्का वहाँ से आ ही जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे हम अगर ध्यान से देख रहे होते हैं तो जावित्री जो है वो मिलता है एरिल से, और एरिल का नाम सुन के आपको याद आना चाहिए लीची का। लीची का जो एडिबल खाने वाला पार्ट है, एडिबल पार्ट, उसको भी एरिल ही बोलते हैं। तो कभी लिखा है तो याद रखना। यहाँ पे एरिल है, ये सब नहीं है, एरिल है।
ठीक, अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नट टाइप ऑफ फ्रूट। ये इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इनमें से कौन सा ट्रू नट है, कौन सा नट है, कौन सा ड्रूप है, ये सब चीज़ें। तो कोकोनट जो है उसके सामने आप लिख सकते हो ऐसे बना के, ऐसे लिखना कोकोनट ऐसे करके, वो ड्रूप है, ट्रू नट नहीं है, लिख लेना कि ये तो ड्रूप होता है, ड्रूप। और ये PYQ भी है, पूछा गया था 10 बार से ज़्यादा देखा है अलग अलग एग्जाम्स में। अगला है ग्राउंड नट। यहाँ पे क्या होगा, ये लेग्यूम है, ये अ काइंड ऑफ लेग्यूम है, मतलब दाल से रिलेटेड। ये ट्रू नट में नहीं काउंट किया जाता। और ये इसकी फैमिली क्या है, एक बार पूछा था, फैबेसी फैमिली, लिख लेना फैबेसी फैमिली। ग्राउंड नट की बात हो रही है यहाँ पे, ग्राउंड नट फैमिली फैबेसी। और फिर आता है बीटल नट। बीटल नट में क्या आएगा, यहाँ पे फ्रूट ऑफ अरेका कटेचू, ये भी पूछा गया था। ये नट नहीं है, रादर एक सीड है ऑफ पाम फ्रूट। अगला है वॉलनट। ये क्या है, ये है ट्रू नट फैमिली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नट टाइप ऑफ फ्रूट, यानी ट्रू नट की बात हो रही है, वॉलनट, याद रखना। इनमें से कौन सा फाइबर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंकरेज ऑफ शिप को सपोर्ट करने के लिए। तो जूट की बात करूँ तो जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है, सिल्क प्रोटीन फाइबर है, फ्लैक्स जो है वो प्लांट फाइबर है। तो ऐसे आप ऐसे करके लिख भी सकते हो, ऐसे करके, क्योंकि एक बार पूछा था कि इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर है, तो वो सिल्क होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कॉयर। अगला क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड अंडर द डॉर्मिन फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम जीमेज, या फिर इससे, या फिर क्राइजेंथेमम से, या फिर ट्रेटियम एस्टिवम से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एसर से ऑब्टेन किया गया था। तो ये ऐसे लिखना पूरा, आइसोलेटेड फ्रॉम, फिर उसके बाद ये अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट है कि अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो एस्परजिलस फ्लेवस दिया है, हाँ दिया है, एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है। और एक और है, लिख सकते हो आप, एस्परजिलस पैरासाइटिकस। अगर ये भी कभी ऑप्शन में लिखा हो तो वो भी सही है। पेनिसिलियम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्लाविसेप्स परप्यूरिया, तो इन सब का इससे लेना देना नहीं है। अगर किससे मिलता है तो क्लोरेला, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जेलिडियम, ये नीट का फेवरेट है। तो यहाँ पे अगर मिलता है रेड एल्गी से, सबसे पहले ये लिख लो कहीं पे, रेड एल्गी, ये हो गया। उसके बाद है कि ग्रासिलेरिया जेलिडियम, लिख लो ग्रासिलेरिया जेलिडियम। और एक है यू क्यूमा, ये 3 हैं, इनसे ऑब्टेन किया जाता है, कॉपी में आप नोट कर लो। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ये इससे, ये तो ग्रीन एल्गी है, तो इन सब पे एक नज़र ऐसे डाल लेना। एर्गॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय, तो ये क्लाविसेप्स परप्यूरिया और LSD यानी लिसर्जिक एसिड डाईएथिल अमाइन, फुल फॉर्म था वो LSD का, डाईएथिल अमाइन, कॉपी में आप नोट कर सकते हो, लिसर्जिक एसिड डाईएथिल अमाइन, पूछा गया था एक बार, डिराइव्ड फ्रॉम एर्गॉट से, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हो। ये सही है, ये सब गलत है। तो आप ध्यान दोगे, यहाँ भी पेनिसिलियम लिखा है, यहाँ पेनिसिलियम लिखा है, और यहाँ भी पेनिसिलियम लिखा है यहाँ। तो इस पे आप अलग से एक नोट पेनिसिलियम पे 2-3 लाइन का कहीं से बना सकते हो, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार। अगला है कि लिमिटिंग फैक्टर को किसने दिया था, प्रपोज किया था। तो
हैट्सलैक ने, फेंसम ने, ब्लैकमैन ने या क्रेब ने? तो ये सबको पता होगा अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है। 1905 में, 1905 में ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसलिए सी। और एक बार एक एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ब्लैकमैन नाम ही नहीं दिए थे, वहाँ पर लिखा था फ्रेडरिक, लिखा था फ्रेडरिक फ्रॉस्ट। तो ये एफ का फुल फॉर्म है, फिर उसके बाद आएगा ब्लैकमैन, तो आप लिख सकते हो। इनमें से ऑक्सिन कौन सा है जो प्रिवेंट करता है स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर? NAA2,4-D IBA या फिर 2,3,6 ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड। तो 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको हर्बीसाइड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, हर्बीसाइड। 2,4-D इसका फुल फॉर्म मैं लिख दे रही हूँ, आप कॉपी में लिखो। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला है IBA। ये है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, लिखो इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। अगला है NAA, इसमें लिख लेना कि नैप्थेलीन एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट आंसर बता दो, यूज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। तो जो करेक्ट आंसर मिल रहा है वो है 2,3 ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड। वियर्ड सा क्वेश्चन है, लिख लेना कहीं पे। क्वीसेंट सेंटर कहाँ मिलता है? शूट, लीफ, रूट, कौन सी एपेक्स में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इन द रूट देखने मिलता है। तो आप लिख सकते हो कि क्वीसेंट सेंटर इज प्रेजेंट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इन द रूट, तो हो गया रूट एपेक्स सी। अगला क्वेश्चन है कि यूट्रॉफिकेशन नेचुरल एजिंग ऑफ लेक जिसको बोलते हैं डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज करता है? इकोलॉजी का है, काफ़ी रिपीट किया हुआ है, NCERT का है। तो यूट्रॉफिकेशन द प्रोसेस जिसमें कि जो न्यूट्रिएंट होता है वो घटने लगता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, रिच वाटर बॉडीज़ सपोर्ट करते हैं एक डेंस प्लांट के पॉपुलेशन को, जिसकी वजह से वो किल कर देता है एनिमल लाइफ को बाय डिप्राइविंग इट। उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है एनिमल्स को, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने मिलता है। तो क्या होगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन दिया हुआ है NCERT में, आपने ठीक से पढ़ा हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सूडोइलेटर्स अंग्रेजी का रूट वर्ड है, सूडो माने झूठा, तो फेक बोल सकते हैं। इलेटर्स किस में देखने मिलते हैं? मतलब एक इल्यूजन क्रिएट होता है। स्पोरोफाइट ऑफ मर्केंशिया पेलिया या फिर पॉलीट्राइकम या फिर एंथोसेरोस। तो स्पीशीज ऑफ हॉर्नवॉल्ट जैसे कि एंथोसेरोस, इनमें देखने मिलता है सूडोइलेटर्स। और इलेटर्स कहाँ देखने मिलते हैं? एक बार पूछा था, इलेटर्स कैन बी सीन इन या फिर आर फाउंड इन लिवर वॉल्ट में, लिख लेना लिवर वॉल्ट, अपने आप में एक क्वेश्चन है। और जो स्पीशीज़ हैं हॉर्नवॉल्ट के, हॉर्नवॉल्ट के जो स्पीशीज़ हैं इनके कुछ एग्जांपल्स देख लो। डेंड्रोसेरोस, मेगासेरोस, मेगा रिपीट कर लो, सेरोस ओ है ये, CEROS। और एंथोसेरोस तो दिया ही है, एंथोसेरोस तो दिया ही है। चलते हैं अगले पे। पर सूडोइलेटर्स एंथो में देखने मिलता है। प्लांट्स में विच हार्मोन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस? तो ऑक्सिन, BAP, एब्सिसिक एसिड या फिर
इथाइलिन। तो अगर ठीक से आपने पढ़ा है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। यही इंक्रीज़ करता है वाटर के स्ट्रेस को। इथाइलिन तो राइपनिंग से रिलेटेड है, प्लांट का डिजीज़ है, ऑकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे। रिपीटेड है, एक बार पूछा था, टीजीटी में भी था, पीजीटी में भी था, यहाँ पे भी है। तो ऐसे टॉपिक आप इकोलॉजी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे होगा एंडेमिक। और पैंडेमिक अगर ठीक से याद हो, कोरोना को बोल रहे थे क्योंकि वो कॉन्टिनेंट वाइज फैला था लगभग सभी जगह। और एपिडेमिक होता है कि एक पर्टिकुलर जगह से फैला है और फिर वो धीरे धीरे फैले जा रहा है। यहाँ पे बोला है कि ऑकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वो एंडेमिक होता है। जैसे केरल में है तो केरल में ही है तो एंडेमिक होगा, इसलिए 29 का ए सही है। सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया क्या शो करते हैं, एग्जिबिट मतलब दिखाते हैं, शो करते हैं। सिमिलैरिटी इन हैविंग प्लास्टिड न्यूक्लियाई सेंट्रोसोम नेकेड डीएनए, क्या। तो सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो है शो करते हैं सिमिलैरिटी, इनके पास नेकेड डीएनए होता है, नेकेड डीएनए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो प्रपोज किया था लिनियस ने, हुक ने, विटाकर ने या फिर डार्विन ने। अगर ठीक से आपने पढ़ा है तो आर.एच. विटाकर का सिस्टम है 1969। 69 अगर याद कर लो तो अपने आप भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे विटाकर। पेक्टिन पाया जाता है किन की आँखों में, स्कॉर्पियन, पिजन, कैट या फिर मैन। तो ये पाया जाता है, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बार पूछा था तो अलग अलग लिखा था, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, पता नहीं क्या क्या लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। बर्ड्स में देखने मिलता है। अब बर्ड्स में यहाँ पे एक ही है, ना ये बर्ड है ना ये बर्ड है ना ये बर्ड है, एक ही तो है। अगला क्वेश्चन है, माइलिन शीथ कवर करता है मसल फाइबर, नर्व फाइबर, कोलाजन फाइबर या फिर टेंडन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये कवर करता है नर्व फाइबर को। ठीक से आई टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेप्थ में अलग से नोट बना के 7-8 लाइन जो लगता है कि यहाँ से एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं वहाँ से आप, या फिर आप नीट के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकते हो आई से रिलेटेड, क्योंकि अब ये आ गया है तो पूछ सकते हैं। और ब्रेन तो पढ़ना ही पढ़ना है, आई ब्रेन वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपने आप में, ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज रहता है, लगभग सभी एग्जाम में रहता है। तो मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मटर्नल एंड फीटल टिश्यूज डेवलप्स इन, आई गेस ये पीजीटी का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे होगा हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो मैं फिर से आपको बोल दे रही हूँ, अगर आप जीआईसी के एस्पिरेंट हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्री होता है, मेंस होता है। मेंस के लिए आपको इन डेप्थ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस आंसर राइटिंग करके आप अपने स्पीड वगैरह को बढ़ा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम मिलता है। और प्री जो है उसको क्वालिफाइंग नेचर का है, वो वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। तो प्री को अगर आप टारगेट कर रहे हो प्री, तो उसके लिए TGT यूपी का है, PGT अदर स्टेट का PGT जैसे बिहार वगैरह, इन सब के पेपर्स जहाँ जहाँ मिल सकते हैं आप कलेक्ट कर लो। मुझे जहाँ मिलता है आई डेफिनेटली डू दैट, लेकिन आप कलेक्ट करके जो मॉक टेस्ट होता है सारी, जैसे आपने सारे प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद इनके PYQ लगाना स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट के तरीके से। मतलब 120 क्वेश्चन होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, जितने मिले उतना सॉल्व करते जाओ। उससे क्या होगा कि आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो कि ऐसे क्वेश्चंस बने थे तो इस तरीके से सोचना होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीआईसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जैसे अगर 2015 तो वापस 2018 दिख रहा है, फिर 21 दिख रहा है। तो अगर आप लोगों में से एस्पिरेंट हो, अच्छे से पता होगा आपको कि 2022 गया, 23 गया, 24 लगभग गया, तो 3 साल का गैप दिख रहा है PYQ ढूंढने में। तो एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट कराते तो फिर कहाँ से आपके पास प्रीवियस के पेपर्स अवेलेबल होंगे। हर साल एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि यही ब्यूटी है यूपी की, ठीक है। तो वहाँ पर सब कुछ टॉर्टोइस के जैसे चलता है। तो बेटर होगा आप TGT और PGT इनके पेपर्स भी सॉल्व कर लें। टेलीग्राम पे मैंने इसके PDF अपलोड किए हुए हैं, और दूसरे स्टेट्स की भी जहाँ मुझे मिलते हैं मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो वहाँ पे आप जाके PDF भी देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्लेलिस्ट है पूरा, PGT का भी है और TGT का भी है, इन डेप्थ है, मतलब ऐसे समझो कि अगर आपने एक UP TGT का पेपर सॉल्व किया है तो इसका मतलब होता है कम से कम 2 पेपर या 3 पेपर आपने एक ही लेक्चर से सॉल्व किया हुआ है। इतना अच्छे से वहाँ पर समझाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए।
और मेंस के लिए आपको इन डेप्थ बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है कम टाइम रहता है, तो आपको डायग्राम भी इंक्लूड करना है, आपको इंट्रो और ये सारी चीज़ें समझ आना चाहिए, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग माइटोसिस। तो लॉन्गेस्ट होता है प्रोफेज, जो एनाफेज है वो शॉर्टेस्ट है, इसको आप लिख सकते हो, ये शॉर्टेस्ट है। अभी यहाँ लॉन्गेस्ट है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में लिख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहो। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई, सामोनेला, साइनोबैक्टीरिया, मेलाडोगाइन। तो यहाँ पे क्या सही होगा? करेक्ट आंसर होगा ई कोलाई। बायोटेक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मॉलस्कन्स, उसको हम क्या बोलेंगे? मलाइकोलॉजी, कॉन्ड्रोकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, स्प्लिक्नोलॉजी। तो देखो कॉन्को का मतलब हो जाता है कि शेल्स की बात हो रही है, ये शेल्स, और जो मलाइकोलॉजी है इसका मतलब है स्टडी ऑफ मॉलस्क्स, तो इसको काट दो पूरी तरह से, स्टडी ऑफ मॉलस्क कॉल्ड एज मलाइकोलॉजी, कॉपी में आप नोट कर सकते हो। और स्प्लैंकोलॉजी का मतलब होता है, स्प्लैंक्नोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स, कहीं आप नोट कर सकते हो लास्ट वाले का, विसरल, काम करते क्लीन करते हैं, आप लिखते हैं विसरल ऑर्गन की जो स्टडी करी जाती है, मीन्स की सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स, उन सब की, तो उसको हम ये बोलेंगे। तो ये हुआ मॉलस्का की स्टडी, ये हुआ शेल्स की स्टडी, ये हुआ विसरल ऑर्गन की स्टडी। शेल्स पूछा है तो हम सी के साथ जाएंगे, 37 का सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि वैक्स ग्लैंड हनी बी में पाए जाते हैं, तो बीज वैक्स कभी कभी लिखा होता है सेरा अल्बा, एक नेचुरल वैक्स है प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी, जीनस एपिस, और एपिस वैक्स का फॉर्म्ड बाय 8 वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन द एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो अगर कभी पूछे आपसे कि लिख लेना 8 वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड से फॉर्म होता है। और कहाँ पे? इन द एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ, इन एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ 2, 3, 4, 5 ऑफ द वर्कर बीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्कर बीज, वर्कर। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लीवेज। इट इज़ अ सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो का, ठीक है, सही है। डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमिया, सही है। इट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ मॉरुला, सही है। विद द सक्सेसिव डिवीजन रेशियो ऑफ न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इंक्रीजेस दिया है, और यहाँ पे कंसीडर द करेक्ट आंसर पूछा है, इसलिए फोर्थ वाला हम एलिमिनेट करते जाएंगे, और पहला सही है इसलिए फर्स्ट सही होगा। देखो जो ये वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या होगा? इन सक्सेसिव डिवीजन रेशियो ऑफ न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक इंक्रीजेस बोला है इन द नंबर ऑफ सेल्स विदाउट इंक्रीजिंग द ओवरऑल साइटोप्लाज्म टू कंटेंट। तो यहाँ पे ए सही होगा। ठीक, एयर ब्लैडर जो है वो फिश में हेल्प नहीं करता है, एयर ब्लैडर डज नॉट हेल्प इन, तो हेल्प नहीं करते हैं। मेंटेन बायोएंसी, सबको पता है बायोएंसी मेंटेन करते हैं। स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है बोनी फिशेस में, और एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में। यहाँ पे क्या से होगा? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन, लेट्स सी, साउंड प्रोडक्शन, हाँ, रेस्पिरेशन, हाँ पूछा है। एयर ब्लैडर किस में हेल्प नहीं करते हैं? एयर ब्लैडर का एक्सक्रीशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बी वाला सही है। ठीक, आप कहीं कॉपी में नोट कर सकते हो, जो अभी मैंने आपसे कहा
एक तरीके से नोट करके कि स्विम ब्लैडर प्रेजेंट इन बोनी फिशेस लेकिन बट एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस। एक बार एक एग्ज़ाम में पूछा था कार्टिलेजिनस फिशेस। तो हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं।